नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश के हर जिले और हर गांव की छोटी बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। अगर आप यूपी की हर जरूरी खबर सबसे पहले पाना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें सच और तेज खबरें आप तक पहुंचाने की ताकत देता है। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यूपी के कई जिलों में पेट्रोल और डीजल को लेकर लोगों की चिंता बढ़ गई है। कई पेट्रोल पंपों पर सुबह से वाहनों की लंबी लाइनें लगी रहीं, जबकि प्रशासन लगातार सप्लाई सामान्य होने की बात कह रहा है। महाराजगंज में ईंधन की किल्लत जैसी स्थिति देखने को मिली। कई पेट्रोल पंपों पर तेल खत्म होने के बाद किसान और वाहन चालक घंटों अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। यूपी के स्कूलों में इस बार गर्मी की छुट्टियां शिक्षकों के लिए व्यस्त रहने वाली हैं। जनगणना और दूसरी सरकारी ड्यूटी के चलते समर कैंप आयोजित नहीं किए जाएंगे। लखनऊ में आईटीआई छात्रों के लिए रोजगार पाने का बड़ा मौका आया है। कैंपस भर्ती के जरिए युवाओं का चयन किया जाएगा, जहां अच्छी सैलरी और दूसरी सुविधाएं भी दी जाएंगी। यूपी में खेती और ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देने के लिए नई तकनीक पर काम तेज हो गया है। आईआईटी कानपुर की मदद से जैविक खेती और किसानों की आय बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। प्रदेश में नई अदालतों के गठन को लेकर हाईकोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई है। अदालत ने सरकार को जल्द फैसला लेने के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के आउटसोर्स कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है। तकनीकी स्टाफ के मानदेय में बढ़ोतरी लागू होने के बाद हजारों कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा होगा। खरीफ सीजन को लेकर कृषि विभाग पूरी तैयारी में जुट गया है। किसानों को कम कीमत पर प्रमाणित बीज उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश भर के केंद्रों पर तेजी से सप्लाई भेजी जा रही है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शिक्षक भर्ती के मुद्दे पर सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि मौका मिलने पर लंबित भर्ती प्रक्रिया को तेजी से पूरा कराया जाएगा। लखनऊ में यूपी की पहली हाईटेक यूनानी दवा लैब शुरू कर दी गई है। इससे मरीजों को कम कीमत पर बेहतर और शुद्ध यूनानी दवाएं मिल सकेंगी। ऐसी ही काम की खबरों के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें। उत्तर प्रदेश सरकार अब सरकारी बकरी फार्मों को आधुनिक बनाने की तैयारी में जुट गई है। नई योजना के तहत पशुपालकों को बेहतर नस्ल, प्रशिक्षण और मार्केट की सुविधा दी जाएगी। लेखपाल भर्ती और बीएड प्रवेश परीक्षा को लेकर शासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। परीक्षा केंद्रों की निगरानी के लिए इस बार एआई तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। प्रयागराज से लखनऊ और अयोध्या जाने वाले यात्रियों को जल्द नया टोल टैक्स देना पड़ सकता है। गंगा पर बन रहा 6 लेन पुल अब शुरू होने के करीब पहुंच गया है। आगरा की नवीन मंडी में खाद्य विभाग की टीम ने छापेमारी कर बड़ी मात्रा में खराब सब्जियां जब्त की। कार्रवाई के दौरान कई दुकानदार अपनी दुकान छोड़कर मौके से निकल गए। सहकारी ग्राम विकास बैंक कर्मचारियों की मांगों को लेकर प्रबंधन और कर्मचारी संगठनों के बीच अहम बैठक हुई। वेतनमान, बोनस और दूसरी सुविधाओं पर सकारात्मक चर्चा की गई है। यूपी में आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी राहत की खबर है। समाज कल्याण विभाग ने निशुल्क कोचिंग के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। जल जीवन मिशन की योजनाओं को अब डिजिटल तरीके से मॉनिटर किया जा रहा है। नए मोबाइल ऐप के जरिए गांवों तक पहुंच रहे पेयजल कार्यों की लाइव जानकारी मिल सकेगी। यूपी में होने वाली लेखपाल भर्ती और बीएड प्रवेश परीक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। अधिकारियों को परीक्षा शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से कराने के निर्देश दिए गए हैं। सड़क सुरक्षा अभियान के तहत यूपी में हजारों वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई है। तेज आवाज वाले साइलेंसर और शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के सबसे ज्यादा चालान काटे गए। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की तारीखों को लेकर नई चर्चा शुरू हो गई है। सरकार के स्तर पर जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल बढ़ाने समेत कई प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए जरूरी अपडेट सामने आई है। भर्ती बोर्ड जल्द ही एडमिट कार्ड और एग्जाम सिटी की जानकारी जारी कर सकता है। भीषण गर्मी के चलते बांदा का नाम लगातार देश के सबसे गर्म शहरों में शामिल हो रहा है। बढ़ते तापमान ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं और मौसम विभाग भी अलर्ट पर है। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। कई जिलों में हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया गया है और लोगों को दोपहर में बाहर निकलने से बचने की सलाह दी गई है। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब यूपी बीजेपी संगठन में बड़े बदलाव की चर्चा तेज हो गई है। पार्टी जल्द नई टीम और पदाधिकारियों के नामों पर फैसला ले सकती है। लखनऊ में दवा कारोबारियों की हड़ताल का असर मरीजों पर देखने को मिला। शहर के कई बड़े मेडिकल बाजार बंद रहने से लोगों को दवाएं खरीदने में परेशानी हुई। उत्तर प्रदेश में महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए कई सरकारी योजनाओं पर तेजी से काम किया जा रहा है। बेटियों की शिक्षा और महिलाओं को सहायता देने के लिए ऑनलाइन सुविधाएं भी बढ़ाई गई हैं।
देश में इलेक्ट्रिक बस और ट्रकों को बढ़ावा देने की तैयारी तेज हो गई है। सरकार प्रदूषण कम करने और डीजल पर निर्भरता घटाने के लिए बड़ा कदम उठा सकती है। यूपी में इस बार गर्मी की छुट्टियां शिक्षकों के लिए पूरी तरह आरामदायक नहीं रहेंगी। जनगणना और अन्य सरकारी कामों के चलते कई शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है। ऐसी बड़ी खबरों के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति की सराहना की है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक मतभेद अलग हो सकते हैं, लेकिन देश हित सबसे ऊपर होना चाहिए। कानपुर की बंद पड़ी मिलों और विवादित जमीनों के समाधान के लिए राज्य सरकार ने नई पहल शुरू की है। अब इस पूरे मामले की जिम्मेदारी स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन को सौंपी गई है। उत्तर प्रदेश के सरकारी बकरी फार्मों को आधुनिक बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। नई योजना के तहत नस्ल सुधार, प्रशिक्षण और बेहतर सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। बलिया में जल्द ही मकान गणना अभियान शुरू होने जा रहा है। इसके लिए बड़ी संख्या में कर्मचारियों और सुपरवाइजरों की तैनाती की गई है। खरीफ सीजन को देखते हुए यूपी सरकार किसानों को रियायती दर पर प्रमाणित बीज उपलब्ध कराएगी। अधिकारियों को समय पर सभी केंद्रों तक बीज पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। कन्नौज में किसानों की फार्मर आईडी बनाने के लिए विशेष कैंप लगाए जाएंगे। कृषि विभाग और प्रशासन की टीमें गांव-गांव जाकर रजिस्ट्रेशन में मदद करेंगी। सड़क हादसों में घायलों को तेजी से इलाज देने के लिए यूपी सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। प्रदेश में नए ट्रॉमा सेंटर शुरू करने और पुराने केंद्रों को अपग्रेड करने की तैयारी है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करने वाले एक सिपाही पर विभागीय कार्रवाई की गई है। पुलिस प्रशासन ने नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए उसे निलंबित कर दिया। रायबरेली में राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने अपने संबोधन में केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर कई तीखे बयान दिए। उत्तर प्रदेश को तकनीक के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए सरकार नई योजनाओं पर तेजी से काम कर रही है। यायो डाटा सेंटर परियोजनाओं को लेकर अधिकारियों के साथ बड़ी बैठक की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जल्द देवरिया दौरे पर पहुंच सकते हैं। इस दौरान सड़क परियोजना समेत कई विकास कार्यों की शुरुआत होने की संभावना है। लखनऊ में बीजेपी संगठन को मजबूत करने के लिए नई जिम्मेदारियां बांटी गई हैं। पार्टी ने कई मंडलों के लिए नए प्रभारियों की घोषणा की है। ऐसी राजनीतिक अपडेट सबसे पहले पाने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। गोरखपुर में प्रदर्शन की तैयारी कर रही समाजवादी पार्टी नेता काजल निषाद को पुलिस ने घर पर ही रोक दिया। उनके साथ पार्टी के कई अन्य नेताओं पर भी नजर रखी गई। सहारनपुर में देर रात एक गत्ते के गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई। आग तेजी से फैलने के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और दमकल टीम को मौके पर बुलाना पड़ा। इंडियन ऑयल ने देश में ईंधन सप्लाई को लेकर लोगों को भरोसा दिलाया है। कंपनी का कहना है कि उसके पास पर्याप्त कच्चा तेल मौजूद है और सप्लाई पर लगातार नजर रखी जा रही है। सैफई में जल्द नया सरकारी डेंटल कॉलेज शुरू होने जा रहा है। इससे आसपास के जिलों के छात्रों को बेहतर पढ़ाई और मरीजों को आधुनिक इलाज की सुविधा मिलेगी। मानसून से पहले प्रयागराज नगर निगम ने शहर के नालों की सफाई का अभियान तेज कर दिया है। जल भराव रोकने के लिए छोटे और बड़े नालों की लगातार सफाई कराई जा रही है। श्रावस्ती में पुलिस ने जंगल इलाके में चल रही अवैध हथियार फैक्ट्री का खुलासा किया है। कार्रवाई के दौरान मुठभेड़ भी हुई, जिसमें 2 आरोपी घायल बताए जा रहे हैं। सीएम योगी के हालिया बयान के बाद शिक्षकों में नया उत्साह देखने को मिल रहा है। कई स्कूलों में छात्र और शिक्षक मिलकर सफाई और श्रमदान अभियान चला रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मंडियों की व्यवस्था को और बेहतर बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। सरकार ने साफ सफाई, आधुनिक सुविधाओं और शुल्क व्यवस्था में सुधार पर जोर दिया है। काशी की प्रसिद्ध पंचकोशी यात्रा इस बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में है। कई विदेशी मेहमान भी इस धार्मिक और सांस्कृतिक यात्रा का हिस्सा बनने वाले हैं। यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच बीजेपी ने अपने विधायकों का फीडबैक लेना शुरू कर दिया है। पार्टी जनता के बीच कमजोर पकड़ वाले नेताओं की रिपोर्ट पर नजर बनाए हुए है।